दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एनटीपीसी के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन। और हर शिफ्ट के 30 35 क्वेश्चन जो ओरिजिनली स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किए गए हैं और जो एग्ज़ाम देने के लिए गया वो स्पेशली लेके आया है। तो सारे ऑथेंटिक हैं और सारे ओरिजिनल हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें। अगर आगे आपके एग्ज़ाम है तो ज़रूर देख लें। इससे क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सारे शिफ्ट 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो है प्राग्यू एंड बोलिविया। प्राग्यू एंड बोलिविया। दोस्तों वीडियो को थोड़ा कम लंबा बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप इसे पॉज करके इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करो। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसे यहाँ पे पॉज करके थोड़ा पढ़ लिया करना ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखता हूँ और जवाब क्वेश्चन और आंसर को ही सिर्फ मैं बताऊँगा। बाकी जो इसके डिस्क्रिप्शन वाली बात है वो आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक जो है का विलय हुआ है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है और इसकी जो घोषणा विलय होने का डेट है वो है 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। और जो बाकी बैंकों का विलय हुआ है वो ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसे रोक के थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा स्लो करके देख लेना। अब पूछता है डीआरडीओ द्वारा किस रॉकेट लॉन्चर डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। तो वो है पिनाक। पिनाक। अगला क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है। तो वो है कहाँ, केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है। तो वो है तमिलनाडु में। उबंटू क्या है। उबंटू उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ये एक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 एक्सपी वगैरह होता है उसी तरह उबंटू भी है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। कौन सा, वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, जो 3 थे वो दिल्ली के थे, बाकी एक नहीं था, तो वो है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, तो ये फतेहपुर सिकरी यूपी में है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस 2020 का थीम। दोस्तों ध्यान रखना इसमें 18, 19 और 20 तीनों का ही पूछा जा चुका है, 18 का भी। तो 2020 का जो थीम था वो है टाइम फॉर नेचर और 19 और 20 का आप ये देख लो, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, कब और किनके मध्य हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाकी आप सारा डिटेल देख लेना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ था 2020 का। तो गुवाहाटी असम में। कब से कब तक, 10 से 22 जनवरी 2020 तक। इसमें पहला स्थान वगैरह देख लेना आप। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो ये है दोस्तों बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है। बेटियों के लिए एक छोटी सी बचत योजना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो 7 सिस्टर में जो नहीं आता है वो है आपका सिक्किम। सिक्किम नहीं आता है दोस्तों 7 सिस्टर में। और ये 7 सिस्टर्स के नाम हैं, जो एक ट्रिक भी दिया गया है, एटीएम आना ममी। तो आप इसे देख के याद कर लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की है। तो वो है उड़ीसा की। वो है उड़ीसा की। ठीक है, बाकी आप सारी डिटेल्स देख लो। वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है। तो वंदे भारत का ही नाम ट्रेन 18 है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये
अकित्तम अच्युतम निबुथिरी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मलयालम कवि हैं और इनका इसी साल जो है स्वर्गवास भी हो गया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि एक मलयालम कवि हैं। ठीक है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रास तरंगिणी के लेखक कौन है? रास तरंगिणी का लेखक कल्हन है और संस्कृत में लिखा गया था। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है वो उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है, जिससे कि आप अगर उससे उस तरीके के क्वेश्चन और भी कुछ बनते हैं तो आप उसका जवाब सही से दे पाओ। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 ग्राम है? पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर उसका क्या होगा? 80 केजी ही होगा, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान है, द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी जाने पे नहीं बदलता है। अगर वेट हो, वेट क्या होता है? वजन जो है द्रव्यमान जोर गुरुत्वाकर्षण बल मिलाकर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, जिसकी वजह से दोनों जगह सेम ही रहेगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है, ये शिमला में है। और ये कुछ अलग से हैं, केंद्रीय चावल कटक वन वगैरह, बाकी सब अब देख लेना। पदार्थ का एसआई यूनिट क्या होता है? पदार्थ का एसआई यूनिट मोल होता है। विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ऑप्शन में चेचक था, ठीक है, जो विषाणु से होता है, और बाकी और अदर वायरस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाले रोगों के नाम थे। कौन सी महारत्न कंपनी है? ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ऑप्शन में था। ठीक है दोस्तों, और 10 महारत्न कंपनियां हैं और उसके नाम दिए हुए हैं। आप वीडियो को स्लो करके या पॉज करके आप सारे का नाम याद कर सकते हो, लिख सकते हो। और साथ में दोस्तों 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। 10 महारत्न, 14 नवरत्न। ठीक है दोस्तों। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? डांडी, डांडी गुजरात के किस जिले में है? डांडी गुजरात के किस जिले में? डांडी ने नमक गांधी जी ने नमक कानून मार्च कहाँ से शुरू किया था? ये मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं होने की वजह से ये दो क्वेश्चन को बनाया गया है कि गांधी जी ने नमक कानून मार्च में कहाँ से शुरू किया था। या तो ये डांडी के बारे में पूछा, या तो फिर वो कहाँ से शुरू किया गया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, आप बाकी डिटेल इसका देख लेना, क्योंकि वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि आप उसे स्लो करके बढ़िया से आप देख सको। गोबी मरुस्थल किस देश में है? ठीक है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो आप इसका आंसर देंगे, ऑप्शन में मंगोलिया था। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मंगोलिया के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगली बार हो सकता है मंगोलिया ना देखिए, ऑप्शन में चीन दे दे, तो आपको उन्हें चीन मारना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, और आंसर वैसे ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग था और इसके साथ में गोविंद रानाडे भी है, तो आपको ये भी याद रखना है। कई बार क्या होता है, आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन में नहीं देता है और रानाडे दे देता है, तो ये भी आपका है, दोनों ने मिलकर किया था। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ये सारे बिम्स्टेक के सदस्य हैं, इसमें से जो है एक ऑप्शन लेना था, तो बाकी इसके बारे में सारा डिटेल है, आप इसे देख लेना। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा। ये क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से था, एग्जैक्ट नहीं उठ पाया है तो ये क्वेश्चन, लेकिन था। या तो इस ये क्वेश्चन जोजिला दर्रा कहाँ है, या श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ कौन सा है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। ठीक है, जोजिला दर्रा, इसके बारे में आप सारा डिटेल ले लो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो है द हैग में है, और इसका जो स्टेब्लिश वगैरह जो भी है आप सब देख लो। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। ये आपके सारा डिटेल्स है। राज सहजीवी पौधा कौन सा होता है? ठीक है, लाइकेन एंड चना, सेम और राइजोबियम के पौधे में सहजीवी संबंध होते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है?
कितनी अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कितना टाइम हो गया है? 13 मिनट हो चुके हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीटों के पालन से सेरीकल्चर है। ठीक है। सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से जापान सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब बात करते हैं 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की। ठीक है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर क्या होता है? तो ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत की में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। 67-68 में 1800। सेब में होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। ठीक है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? एप्पल। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है। मालाबार विद्रोह भी इसे कहा जाता है, केरल में हुआ था। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसने जीता? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो चमकीली सतह को फोटोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फोटोस्फेयर कहा जाता है। फोटोस्फेयर के घटक जो है में जो है हाइड्रोजन 73.46% होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम भीखाजी कामा। ठीक है ना। मैडम भीखाजी कामा थी जो स्टटगार्ड में जो है पहली बार फहराई थी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने दिया था। स्वराज पार्टी ने। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के अधीन है। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य है? यह अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। पलासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, मतलब किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है सिराजुद्दौला के बीच, बंगाल के नवाब की सेना के बीच हुई थी। बार का मुख्यालय कहाँ है? बार का मुख्यालय महाराष्ट्र ट्रॉम्बे मुंबई में है। एनएनपी का फॉर्मूला एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी माइनस में मूल्य ह्रास। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो ऑप्शन के हिसाब में था वो था बड़ी आंत, रक्त परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि
अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। ये आपके कुछ ऑप्शंस मतलब एग्जाम्पल हैं, आप इसे देख लो। 65th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किससे मिला था? तो गली बॉय को। टोटल 13 अवार्ड। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर। तो ये है न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में। ठीक है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की देश की मुद्रा है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो 1854 में स्टेब्लिश हुआ था। संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो ग्रैमी अवार्ड। एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, मैं सही जगह पे आ जाऊं पहले। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तो ये है, किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किस नियमानुसार? तो बॉयल का नियम। अब आप ध्यान रखना कि इसे कैसे याद करना है। नियत, एक मिनट, हाँ, नियत ताप पर, जब नियत ताप ताप अगर स्थिर रहे तो क्या होगा? बॉईल, कोई भी चीज़ बॉईल करने लगेगा ना, तो नियत ताप पर हमेशा बॉईल का नियम। जब भी उसमें इस टाइप के स्टेटमेंट में नियत ताप रहे तो उसे आप क्या करोगे? बॉईल के नियम के अनुसार करोगे। ठीक है। कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है? कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है? तो रैम और रोम एक्सिलरी मेमोरी नहीं है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो ये 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में, यूएसए की सहायता से की गई थी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल्स लिनियस किस राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन के हिसाब से छांटना था। तो टोटल भारत के 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, जिसमें से पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और इसका जो ट्रिक है, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। लाइकेन आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन जो है किस पॉल्यूशन का जो है इंडिकेटर है? तो वो है एयर पॉल्यूशन का। संतूर वादक कौन है? तो इसमें जो है कुछ संतूर वादक के नाम दिए हुए हैं, हो सकता है उसमें से कुछ भी पूछ ले। मेमोरी में संग्रहित डेटा प्रदर्शित करने के होते हैं, तो आउटपुट प्रोसेसिंग। इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के लिए चलाई गई थी? तो सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर बैंक के हेतु जो है ये चलाया गया था। दोस्तों, ये 28 दिसंबर के टोटल क्वेश्चन मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। ठीक है। 29 और 30 के लिए मैं अगला वीडियो बनाकर लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 25 मिनट का होने वाला है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसे देखो, मैं अगली वीडियो में अगले दिन का जो है क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।